स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आनंदीबेन हर्षित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर, कक्षा 7 में आज हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये मेरा तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल अच्छे तरीके से होंगे। चलिए ये मेरा तीसरा लेक्चर है और पहले और दूसरे लेक्चर में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया है और आज हमको पढ़ना है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहले इनका यूज क्यों होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो, छोटी सी परिभाषा है, सीधे शब्दों में आप समझ लें कि किसी भी वाक्य को छोटा करने के लिए, क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए, किसी भी वाक्य को छोटा करने के लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज जो है उपयोग करते हैं, है ना। चलिए, अब परिभाषा क्या है इसकी, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त का मतलब जानते हैं आप, दर्शाने के लिए, है ना, करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भावनात्मक शब्द कहते हैं, है ना। इनकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है ना। अब पूछा क्या जाएगा वो सुनिए, आपसे पूछा जाएगा जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द का उपयोग करिए, यानी कि एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक है और हम आज में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। उम्मीद है कि आपको पहले परिभाषा समझ में आ गई। वाक्य को छोटा करने के लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें अकथनीय लिखा है, तो हम इससे क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ऐसी बात जो नहीं कही जा सक रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकथनीय, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने क्या अदृश्य कह दिया, यहाँ पर अदृश्य कहा हमने, अदृश्य कहा तो आपके दिमाग में तुरंत पूरा सेंटेंस आएगा, क्या आएगा कि ऐसी वस्तु जो दिखाई नहीं देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। अब मान लीजिए हम आपसे कहते हैं दत्तक, तो आप समझ जाएंगे ऐसा पुत्र, है ना, जो गोद लिया है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अनेक शब्दों के लिए जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होगा वो होगा अकथनीय, यानी कि जिसे ना कहा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, जिसका खंडन ना हो, यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके उसे बेटा हम लोग कहते हैं अकाट, है ना। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसकी गिनती ना हो सके उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, अगणित, ठीक है ना। अच्छा, अगला हमारा क्या होगा, चौथा, जो दिखाई नहीं देता हो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य। ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई ना दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनंत। जैसे हम लोग कहते हैं अनंत ब्रह्मांड, है ना, ये ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। अभी भी लगातार वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार अंतरिक्ष की खोज नहीं कर पाए, वो छोड़ नहीं ढूंढ पाए, इसके लिए अनंत है, बहुत विस्तारित रूप से है, ठीक। गोद लिया हुआ पुत्र को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, दत्तक। दत्तक पुत्र आपने सुना होगा, कई सेंटेंस कई किताबों में, है ना, आपने सुना होगा दत्तक पुत्र। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा, मान लीजिए पहले के ज़माने में जब राजा को संतान नहीं होती थी तो वो एक पुत्र को गोद ले लेते थे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि राजा, पहले वोटिंग तो होती नहीं थी, राजा का पुत्र राजा बनता था, है ना। तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं हम लोग, दत्तक पुत्र। अब देखिए सातवां हमारा एग्जाम्पल क्या है, जो पढ़ा हुआ ना हो उसे बेटा हम लोग कहते हैं अपठित। यानी कि अपठित पहले जोड़ा जाता था, कोई आपको स्टैंजा दिया जाएगा, जैसे आप परीक्षा देते हैं बहुत सारी, उसमें स्टैंजा दिया जाता है ना, आपको गद्यांश पद्यांश कोई भी दिया, उससे हमें क्वेश्चन छांटने होते हैं, बहुत बेटा अपठित, यानी कि जो आपको पढ़ाया ना गया हो, आपकी किताब से ना लिया गया, उसे बेटा हम लोग कहते हैं अपठित। जंगल में आग लग जाती है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही थी, आपने सुना है, उसको बेटा हम लोग कहते हैं दावाग्नि। उसके नाम होते हैं, तो ये नाम याद है, दावाग्नि का मतलब आप सीधा समझ जाएंगे कि चूल्हे में लगने वाली आग है उस बेटा उसको दावाग्नि नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहें, जंगल में जो आग लग जाती है किसी कारण से, है ना, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जंगल, यानी कि दावाग्नि कहते हैं, ठीक है। नौमा क्या हमारा, जिसने अपना दिवाला निकाल लिया हो उसे हम लोग कहते हैं दिवालिया। दिवालिया क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जो होती हैं लॉस में चली जाती हैं, घाटे में चली जाती हैं, कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, तो उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो दिवालिया हो गई है, ठीक है। चलिए दसवां हमारा क्या है, देश से द्रोह करने वाले को बेटा हम लोग कहते हैं देशद्रोही। ये तो आपने अक्सर सुना होगा, कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, है ना, कहते हैं कि ये देशद्रोही है, इसने देश के साथ गद्दारी की है। तो जो देश के साथ गद्दारी करता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं देशद्रोही, है ना। 11वां हमारा क्या है, शीघ्र चलने वाले को बेटा हम लोग कहते हैं द्रुतगामी। द्रुतगामी का मतलब जल्दी चलने वाला, शीघ्र चलने वाला, ठीक है। 12वां हमारा क्या है, 12वां हमारा है नया आने वाले को बेटा हम लोग कहते हैं नवागंतुक। क्या कहते हैं हम लोग,
नवागंतुक, ठीक। रात्रि में जो चलते हैं बेटा उनको कहते हैं हम लोग निशाचर, है ना। इसलिए आपने सुना होगा राक्षसों का नाम भी होते हैं निशाचर, कहते हैं। निशा मानी क्या होता है, रात्रि, या रात्रिचर भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो रात में जो जीव जंतु निकलते हैं वो निशाचर या रात्रिचर कहलाते हैं। वो दिन के समय सोते हैं और रात के समय वो क्या करते हैं, विचरण करते हैं, चलते हैं, अपने शिकार की तलाश में जाते हैं, ठीक है। तो वो बेटा ऐसे जानवर जीव जंतु जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके रात्रिचर, ठीक है। 14वां हमारा है जो कभी मरे ना बेटा, उसे हम लोग कहते हैं अमर। ये शब्द तो आपने सुना होगा, है ना, कि अमर है, अजय है। अजय मतलब जैसे जो जीता ना जा सके, ठीक है, जो लगातार जीता हो, ठीक। आगे क्या है, 15वां हमारा क्या है, जो कभी बूढ़ा ना हो बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजर, है ना। क्या कहते हैं हम लोग, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजर। और जो कभी मरे ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमर। थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। 16वां हमारा क्या है, जो ईश्वर को मानता हो, यानी कि जो मानता हो कि हाँ ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है, उसे बेटा हम लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं वो कहलाते हैं आस्तिक। और कई ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, बोले नहीं अरे कुछ नहीं होता, देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होता है। तो बेटा ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक। क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिक। ऐसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं वो तो बेटा कहलाते हैं आस्तिक, और ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कहलाते हैं नास्तिक। 18वां हमारा एग्जाम्पल क्या है, जिसके 10 आनन हो, आनन का मतलब सिर, जिसके 10 सिर हो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, दशहन। ये आपने अक्सर सुना होगा। दशहरा में कभी कभी आप लोग भी अपने घरों में छोटे छोटे रावण को बना लेते हैं और उनको फूंक देते हैं, है ना। चलिए 19वां हमारा क्या है, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। अतिथि क्यों कहते हैं, जैसे मेहमान के बारे में हमने सुना होगा, बोला अतिथि आया हमारा। अतिथि का मतलब अब अचानक ही कभी लोग आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं अतिथि, यानी कि जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो, समय निश्चित ना हो, वो बेटा कहलाते हैं अतिथि, ठीक है। अच्छा 20वां हमारा क्या है, जिसके समान दूसरा ना हो बेटा, उसे हम लोग कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं हम लोग, अद्वितीय। कहते हैं तुम्हारी जो प्रतिभा वो अद्वितीय है, यानी कि तुम्हारे जैसी प्रतिभा वाला व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं इस संसार में, ठीक है। 21वां क्या है, जो सर्वव्यापक हो उसे बेटा हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है, कण कण में उसका वास है, हर जगह वो है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, ठीक है। 22वां हमारा क्या है, जो सब जानता हो उसे बेटा हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। 23वां हमारा होगा, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे बेटा हम लोग कहते हैं अखंड। खंड का मतलब होता है, कहते हैं 2 खंड 3 खंड टिफिन, आपने सुना होगा 2 खंडा टिफिन त्रिखंडा, है ना। खंड का मतलब जिसके भाग हो, है ना, और जिसके खंड ना हो वो बेटा क्या कहलाते हैं, अखंड, है ना। 24वां हमारा होगा, जो पूजा के योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं पूजनीय। क्या कहते हैं हम लोग, पूजनीय। कई ऐसे रिश्ते होते हैं कहते हैं वो हमें पूज हैं, पूजनीय है ना। चलिए 25वां हमारा क्या है, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे बेटा हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। ये अक्सर बच्चों में ये गुण होना चाहिए कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। जिज्ञासु का मतलब जब कोई पढ़ाया जाता है तो उन्हें वो जानने की इच्छा होनी चाहिए। स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने चाहिए, तो उनको चाहिए ज़्यादा समझ में। अब मान लीजिए आपको लाइट जलती है, देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन है ये कैसे जलती है, तभी तो आप उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये गुण जो है वो विद्यार्थियों में होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने चाहिए विद्यार्थी, ठीक है। 26वां हमारा है आशा से अधिक। इसे बेटा हम लोग कहते हैं आशातीत, यानी कि आशा से अधिक जब हमें कुछ मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आशातीत। जो मांस खाता हो उसे बेटा हम लोग कहते हैं सामिस। क्या कहते हैं हम लोग, सामिस। मांस खाने वाले को सामिस कहते हैं। और 28वां हमारा जो है, जो मांस को ना खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरामिष। यानी कि सीधी बात, शाकाहारी जो है ना और मांसाहारी, ये आपने सुने होंगे, सब सुने हैं। तो ऐसे जो मांस खाते हैं उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं सामिस, और जो मांस को नहीं खाते हैं वो बेटा कहलाते हैं निरामिष, ठीक है। 29वां हमारा होगा, जिस स्त्री का पति मर चुका हो बेटा उसको हम लोग कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं हम लोग, विधवा। और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं विधुर। ध्यान रखना, विधवा शब्द अक्सर सबके दिमाग में रहता है, पर विधुर शब्द ये कम बच्चों के दिमाग में रहता है, तो बेटा इसे अच्छे से याद करना आप लोग, ठीक है। 31वां हमारा है, एक मिनट, चलिए बेटा, है ना। अगला हमारा क्या है, जिसका कोई आकार ना हो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, निराकार, है ना। जैसे हम लोग ईश्वर को मानते हैं तो कहते हैं निराकार ब्रह्मा, है ना। चलिए अगला क्या है तुम्हारा, 32वां हमारा है कि जीने की इच्छा जिसके अंदर होती है बेटा उसको कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं, जिजीविषा। 33वां हमारा है अगला, जिसकी तुलना ना की जा सके वो बेटा होता है अतुलनीय। क्या होता है, अतुलनीय, ठीक है। जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके वो बेटा क्या कहलाता है, अतुलनीय, ठीक है। 34वां हमारा होगा, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अनुपम। क्या कहते हैं हम लोग, अनुपम, ठीक है। 35वां हमारा होगा,
किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला क्या कहलाता है बेटा? उत्तराधिकारी। जैसे राजा के बाद जो उसका पुत्र होता है यानी कि राजकुमार जो होता है वो उसके राजा बनता है आगे, तो वो बेटा वो कहलाता है उत्तराधिकारी। क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी। मतलब किसी भी स्थान को जो बाद में स्थान लेता है उसका वो कहलाता है उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए 36वां हमारा होगा किए गए उपकार को मानने वाला। बेटा वो ऐसे लोग जैसे हमने आप पे कोई मतलब आपकी कोई सहायता कर दी, कृतज्ञ हो गया। वो कृतज्ञ का मतलब उन्होंने हमारे उपकार को मान लिया, है ना। उपकार को मानने वाले को बेटा कहते हैं कृतज्ञ। अब मान लीजिए हमने आपके साथ कोई अच्छा किया, आप मान ही रहे उसको, तो बेटा आप वो क्या हो गए? कृतज्ञ। ऐसे लोग जो उपकार को मानते हैं वो कहलाते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानते हैं वो कहलाते हैं कृतज्ञ। ऐसी आकाश को चूमने वाला कहलाता है गगनचुंबी। चूमना नहीं है, चूमने का मतलब हमारी उपलब्धियों से है कि आप कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करने का मतलब आपने आकाश को चूम लिया। ठीक है, 39वां हमारा जो होगा वो होगा जो जन्म से अंधा हो। बेटा उसे हम लोग कहते हैं जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा। कहीं जन्मांध शब्द मिला होगा आपको या लिखा देखा होगा आपने, तो आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति वो जिसके आगे जन्मांध लगा है वो समझ लेना कि वो बचपन से ही कैसा है? अंधा है। ठीक है, 40वां हमारा है जिसकी नापतोल ना हो सके। बेटा उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय। यहाँ पर हमारे 40 जो थे वो इम्पोर्टेंट जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। अक्सर ये परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। देखिए एक साथ 40 नहीं करने, 20-20 करके 10-10 करके हम लोग, काफ़ी टाइम है हमारे पास, है ना, तो हम लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग गृह कार्य पर। जैसे कि पिछले हमने टॉपिक में जो हम प्रत्यय पढ़ा रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग धीरे धीरे करके पर्यायवाची 10-10, 15-15 करके पर्यायवाची हम लोग याद करेंगे। तो साइड में हमारे ये भी चलता रहेगा। ठीक है, उसमें हमने आपको 10 करवा दिए थे, 10-15 के समथिंग इसमें है। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको उस बारे में आपने जो लिखवाया गया था वो आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर वही पर्यायवाची आपको दिए जा रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से टिक कर लेना। ठीक है, चलिए पहला हमारा पर्यायवाची क्या है? बादल, है ना। बादल का क्या होता है? हमने आपसे भी कहा था कि सर कई लोग पूछते हैं कि सर आपको दो ही करने हैं परीक्षा में, तो 2 ही पूछे जाते हैं, तो हमने उस पर भी समझा था आपको कि मान लीजिए अगर वो ये कहते हैं जगजीवन किसका पर्यायवाची है, फिर आप यहाँ पर फंस जाते हैं। मान लो आपने मेघ और भारत किया, अब आपको ये पता ही नहीं है, इसलिए हमें सभी पढ़ने होते हैं ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए तो हम उनका आंसर आराम से क्लियर करके दे सकें। ठीक है, चलिए बादल के क्या होते हैं? मेघ, वारिद, नीरद, पयोधर, अम्बुद, जगजीवन, है ना। उसके बाद हमारा राजा का होता है नृप, नृहति, महीप, भूपति, अहिपति, महेश और नरेश। ठीक है, ये हमारे राजा के पर्यायवाची होते हैं। रात के क्या होते हैं? रात्रि, रजनी, निशा, तमी, है ना, और विभावरी आपका वामा, रैन। ठीक है, राधा का होता है राधिका, है ना, वृष भानुजा, कृष्णप्रिया, हरिप्रिया, ब्रजरानी। ठीक है, उसके बाद हमारे लक्ष्मी के आते हैं, ये अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं लक्ष्मी के, है ना। बच्चे यहाँ पर अच्छे से ध्यान दें। श्री, इंदिरा, रमा, कमला। हाँ, मात्रा पे विशेष ध्यान दें, छोटी की मात्रा है या बड़ी की, ये हिंदी है, यहाँ पर एक बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में अभी आप लोग पढ़ेंगे, है ना। सूक्ष्म अंतर भी पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा बड़ी एक की मात्रा में अंतर बदल जाते हैं, यानी कि जो अर्थ होता है वो शब्द का बदल जाता है, इसलिए आप लोग शुद्ध तरीके से हिंदी को पढ़ें। ठीक है, क्षीरोदय तनया, ठीक है, विष्णुप्रिया, चपला, सिंधुसुता। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला सागर, सागर का समुद्र, जलधि, नदीश, उदधि, पारावार, वारिधि, पयोधि, अर्णव, जलनिधि, नीरनिधि, नीरधि। ठीक है, उसके बाद आते हैं सरस्वती। फिर से ये इंपॉर्टेंट हमें मिलता है ना। लक्ष्मी, सरस्वती अक्सर पूछे जाते हैं। वाणी, वाणीश्वरी, है ना, इला, विधात्री, भाषा, भारती, शारदा, वीणाधारणी, वीणापाणी, वीणावादिनी। ये तो हम लोग प्रेयर में भी पढ़ते हैं, माँ वरदे वीणावादिनी, है ना। ऊँट का क्या होता है? उष्ट्र, है ना, क्रेमेलक, है ना, मरुयान, लंबोष्ट, महाग्रीव, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन होती है ना, इसलिए उसको महाग्रीव कहते हैं। ठीक है, केला का क्या होता है? फल है। कदली, काष्ठीला, रंभा, है ना, गजवशी, गजवशा है ना, भानुफल, है ना, कुजराशरा, मोचा। ये आपके हो गए केले के। ठीक, उसके बाद आता है कोयल, कोयल का पिक, कलकंठ, क्योंकि उसका आवाज़ मधुर होती है ना, वसंत दूत, है ना, श्याम है, शारंग है, पाली है, कलापी है। उसके बाद हमारा तोता, शुक,
सुनाज, सुगा, सुगा तो अक्सर सुना होगा, गांव की भाषा में कहते हैं सुगा पकड़ लिया, है ना, सुगा बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर है सुगमा है, दाड़िम है ना, प्रिय है, रक्त है, तुंड है, ये तो हमारे हो गए तोता के। उसके बाद हमारा आता है धनुष। धनुष का बेटा आता है चाप, शरासन, कोदंड, कमान, कमान सुना होगा आपने, धनु भी सुना होगा, है ना, विषि, विशिखासन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तारा। तारा का क्या होता है, तारा के नक्षत्र, नक्षत्र सुना होगा आपने, ऋक्ष, सितार, उड़ू, है ना, कई शब्द ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है। सोना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। हाटक, है ना, स्वर्ण, कनक, कनक आपने सुना होगा, स्वर्ण भी सुना होगा, कंचन भी सुना, स्वर्ण सुना होगा, हेम नहीं सुना होगा शायद, है ना, तो ये भी बेटा अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद बेटा आता है सूर्य, आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद करने चाहिए, ठीक है। दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, मार्तंड, सविता, रवि, पतंग, दिनपति, दिननाथ, दिनपाणी, आदित्य, तरणी और भास्कर। यहाँ पर ये जो हमारे पर्यायवाची थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो था छोटा ही टॉपिक था, तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप इसे कॉपी में अच्छे से लिख रहे होंगे और अच्छे से याद भी करते रहना, है ना। चलिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।